नीट पेपर लीक और देश भर में हुए प्रोटेस्ट के बाद आज सरकार ने एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश कर दिया है। अब सवाल ये है कि इस बिल में ऐसा क्या बदला है जो हर स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई नया लॉ नहीं है। 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया था। ये बिल उसी लॉ को और ज्यादा सख्त और इफेक्टिव बनाने के लिए लाया गया है। और इस बिल को पढ़ने के बाद एक बात साफ समझ आती है, इस बार सिर्फ सजा नहीं बढ़ाई गई है, पूरी प्रोसेस को भी फास्ट करने की कोशिश की गई है। इस नए अमेंडमेंट बिल में मुख्य रूप से 5 बदलाव निकलकर सामने आते हैं। पहला बदलाव यह है कि पहले पेपर लीक जैसे ऑफेंस में 3 से 5 साल तक की जेल थी और 10 लाख रुपए तक का फाइन था। अब इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक की जेल कर दी है और 50 लाख रुपए तक का फाइन का प्रपोजल है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनी या कोई सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो पहले उस पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन था और 4 साल तक का बैन लगा सकते थे। अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ का फाइन कर दिया गया है और 8 साल तक का बैन का प्रपोजल है। तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज गैंग या पेपर लीक रैकेट चलाता है तो उसके लिए मिनिमम 7 साल तक की जेल और मिनिमम 10 करोड़ रुपए तक का फाइन का प्रपोजल है। चौथा बड़ा बदलाव ये है कि अब ऐसे मामलों का जो इन्वेस्टिगेशन है उसे 2 महीने के अंतर्गत पूरा करना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल टास्क फोर्स भी बना सकता है। पांचवा बड़ा बदलाव ये है कि अब हर स्टेट में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। यहाँ इन केस की रोज सुनवाई होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद 3 महीने के अंतर्गत इस केस का निपटारा करना होगा। इस बिल को लाने का मकसद सिर्फ पनिशमेंट को बढ़ाना नहीं, बल्कि पेपर लीक के केस में जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी ट्रायल चले, दोषियों को सजा जल्दी मिले। और एक जरूरी बात, ये अभी सिर्फ लोकसभा में पेश हुआ है, अमेंडमेंट बिल है। ये फाइनल लॉ तब बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसे पास करेंगे और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाएगी। अगर आपको इस बिल की ऑफिशियल पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए, मैं आपको डीएम कर दूंगा।